हाय माय डियर स्टूडेंट्स, धुआं धुआं का बायोलॉजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक शानदार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर नंबर 3 है। अगर हम इसकी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करें कि कितने मार्क्स का नीट में कितना मार्क्स का कैरी आउट करेगा, बोर्ड में कितना मार्क्स का कैरी आउट करेगा, तो अगर नीट की बात करें तो नीट में 3 से 4 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन जिंदगी बदल कर रख देगा। और बोर्ड की बात करें, बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चन। और जो बच्चे 2021 में बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए बता दें कि इस चैप्टर से मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम होता है वो 100% आने का चांस होता है। तो आप जब एग्जाम देने जाए तो उससे पहले एक बार जरूर देख कर जाए। आइए शुरू करते हैं। आज के लिए चली खास बात, सुनना है, समझना है, हाथों हाथ भूलना नहीं है। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत शानदार कंसेप्ट होगा। सिर्फ अपने मेरे साथ बने रहे, जितना देर मेरा वीडियो का लेक्चर चलेगा उतना देर मेरे साथ रहे। आपको 100% मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जब मैं इस चैप्टर का एंड करूंगा, इस लेक्चर का एंड करूंगा, तो आपको सारा चीज आप बोलेंगे कि सर मुझे सब कुछ याद हो चुका है। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर से आपको बता रहे हैं आपका कंसंट्रेशन बहुत मायने रखेगा। बायोलॉजी में कहा जाता है कि अगर आपका कंसंट्रेशन सामने है तो सब कुछ क्लास में ही कवर कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत शानदार लाइन लिखा हुआ, पेज नंबर 50, पैराग्राफ नंबर 1, लाइन नंबर 6 में बहुत शानदार एनसीईआरटी क्लास 12 बहुत शानदार लाइन लिखती है कि मेंस्ट्रुएशन कैन ओनली अकर इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहता है कि मेंस्ट्रुएशन उसी समय होगा जब तक किसी फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन का स्टॉपेज होना, अगर किसी फीमेल में एमसी रुक गया, इसका मतलब ऑलरेडी क्या हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जब हम कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो उसका डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है कि ऐसा प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ देयर एनिमल्स। अगर मान लो कि अगर रिप्रोडक्शन की बात करें कि रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा बच्चा को प्रोड्यूस करता है। अगर हम बातें करते हैं ह्यूमन बींग्स, ऑब्वियस सी बात है, जो आदमी है ह्यूमन बींग्स है वो ह्यूमन बींग्स को पैदा करता है, बंदर बंदर को पैदा करेगा, घोड़ा घोड़ा को पैदा करेगा, कुत्ता कुत्ता को पैदा करेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ऑब्वियस सी बात है, जब हम क्लास लेते बच्चा पूछा कि सर आप ये बताइए कि आखिर में रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों हुई। मैंने उन्हें बहुत शानदार जवाब दिया, अरे अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो जो इतने बड़े बड़े जो महान लोग हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, भगत सिंह हुए, क्या उनके नाम आज जान पाते? ये तो सारा रिप्रोडक्शन का ही तो कमाल है ना। ऐसे करते हैं एक और चीज, मतलब कहने का मतलब है नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, की रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों हुई। टू कंटिन्यू देयर आवर ऑन रेसेज, मतलब अपने रेसेज को कंटिन्यू करने के लिए अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो यूनिवर्स क्या कर जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए नीड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की आवश्यकता हुई। रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एम्ब्रायोलॉजी। अरे लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। एम्ब्रायो का मतलब एम्ब्रायो, स्टडी ऑफ एम्ब्रायो इज नोन एज एम्ब्रायोलॉजी। अगर हम बात करें, अगर फीमेल की बात करते हैं, ये चीज अगर हम फीमेल की बात करें, मेल और फीमेल में पता है कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो उसका बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल की केस में बात करते हैं कि आखिर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में कौन सा है, फीमेल में कौन सा है। तो अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इन केस ऑफ फीमेल, जो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी। और ये ओवरी से क्या फॉर्मेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है ओवा का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। और टेस्टिस जो फॉर्मेशन करता है वो करता है स्पर्मेटोजोआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल और फीमेल, अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल के केस में बात करते हैं कि आखिर में मेल के केस में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, फीमेल के केस में कौन सा होगा, तो यहाँ पे समझिएगा ये जो आप देख रहे हैं सिग्नेचर, ये जो आप साइन देख रहे हैं ना, इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये जो साइन होता है इसको हम बायोलॉजी के टर्म में मेल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, फीमेल। इतना समझ में आ रहा है। ऐसे करते हैं। एक चीज और बताना कि अगर सेकेंडरी सेक्स
सेक्स ऑर्गेन इन केस ऑफ, ऑब्वियस बात है अगर हम मेल की बात करें तो पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि सर आप ये बताइए कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन का काम क्या होता है। अरे मेल में है फीमेल में है, कुछ ना कुछ तो काम होता है, बिना काम का कोई भी चीज नहीं बनता। ऑब्वियस बात है इसका भी काम है। आपको बताते हैं जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन जो है मेल में या फीमेल की बात करते हैं, ये कहता है कि दे फॉर्म अ पाथ ऑफ गैमेट्स। ये क्या करता है, गैमेट्स बनाने का रास्ता बनाता है एंड हेल्प इन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ऑब्वियस बात है जैसे मान लो ये आपका स्पर्म है, ये ओवरी से ओवम रिलीज हुआ तो ये क्या करेगा, दोनों जाकर क्या कर जाता है, फर्टिलाइज कर जाता है। ऑब्वियस बात है जैसे ही फर्टिलाइज हुआ तो ऑब्वियस बात है क्या बनेगा रे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, फिर से बच्चा, पूरा बच्चा का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन, अगर बात करते हैं मेल के केस में तो ये कौन सा होगा, एपिडिडाइमिस। इसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, बहुत शानदार पढ़ेंगे जब आपको हम पढ़ाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उससे बताएंगे पूरी डिटेल पढ़ेंगे एपिडिडाइमस क्या होता है, भाषा फाड़ फाड़ कर पढ़ने वाले, भाषा डिफरेंस क्या होता है, पेनिस क्या होता है, यूकुलेटेड डक्ट क्या होता है, बहुत शानदार पढ़ेंगे। उसके साथ साथ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब आज हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि आखिर में इस चैप्टर में किस कौन सा चीज को स्टडी करना पड़ेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन, अगर मेल की बातें करें कि कौन कौन सा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं एपिडिडाइमस है, भाष डिफरेंस है, पेनिस है, एजुकुलेटरी डक्ट है। इसी प्रकार से अगर हम फीमेल की बात करें, अरे फीमेल में क्या होगा, फीमेल में अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो यूटेरस होता है, वेजाइना होता है एंड फैलोपियन ट्यूब होता है। अगर हम बात करें यूटेरस बहुत शानदार होता है, ये नसपाती जैसा होता है। अगर नसपाती की बात करें उसी के शेप में यूटेरस होता है। अगर वेजाइना की बात करें इसमें बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ फैलोपियन ट्यूब की बात करें, पता है फैलोपियन ट्यूब को प्यार से ये कौन नाम बोलते हैं, जिसका नाम होता है ओविडक्ट। ऑब्वियस सी बात है आपको रीजन होना चाहिए, सर आप बताओ कि फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट क्यों बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्या करता है, ओवम को कैरी करता है, इसलिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ साथ दो तीन चीज और इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, बहुत शानदार कंसेप्ट है, पता है मेमरी ग्लैंड की बात करते हैं। अगर मेमरी ग्लैंड की बात करें, पता है मेमरी ग्लैंड के बारे में कहा था, ना तो ये प्राइमरी में आता है और ना ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है। तो अब बताओ मेमरी ग्लैंड को कौन सा बोलेंगे, अरे मेमरी ग्लैंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन होता है, ना तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। और एक चीज रहेगा, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें उसमें एक दो चीज और इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, छोटी छोटी बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर का बैकबोन बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर ये सब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी अगर आपको आता है तो इस चैप्टर को आप धुआं आसानी से कर पाएंगे। अब एक चीज बताना, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, मोनोसियस है, डाइसियस है, बहुत शानदार, ये 2 मिनट में कवर करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है, अरे एक्सटर्नल वर्ड का मतलब बाहर होता है, इंटरनल का मतलब अंदर होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो हम इस रूम में आपको पढ़ा रहे हैं, अगर मान लो इस रूम में पढ़ा रहे हैं, तो अगर कोई बाहर इस रूम के बाहर खड़ा है तो क्या एक्सटर्नल है, इंटरनल है, ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल है। अगर हम रूम में पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, इंटरनल है, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ साथ अगर हम अब बातें करते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, अरे मतलब कहने का मतलब है ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होता हो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आप पूछ सकते हैं कि सर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कहने का मतलब है BCA, बहुत शानदार है, कितना आसान है, देखो ना ट्रिक। BCA मतलब कहने का मतलब बोनिफिसेंट, सिलेंट्रेटा और एनिलेडा, ये तीन ऐसा फाइलम है जिसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब कहने का मतलब जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। बहुत शानदार, ये तो चाह करके आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होगा, बॉडी के अंदर होगा। इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर। अगर बात करें इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर बात करें तो होता है ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन बींग्स से फर्टिलाइजेशन की बात करें वो कौन सा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। उसके साथ साथ अगर हम और थोड़ा सा और एग्जांपल आपको बताते हैं कि और बताइए कि सर कौन कौन सा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और कौन कौन से फाइलम हो सकता है। तो ये है आपका रेप्टाइल्स है, एप्स है, मैमल्स वगैरह है। उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये बहुत, इसे पता है ये जो टर्म है मोनोसियस प्लांट एंड डायोसिस प्लांट, ये टर्म में बहुत कंफ्यूजन होता है, समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम मोनोसियस और डायोसिस प्लांट की बात करें, अरे मोनोसियस प्लांट है, डायोसिस प्लांट है, अरे मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और डाई का मतलब तो ऑब्वियस सी बात है कहने का मतलब, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, समझ ले, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मोनोसियस प्लांट है और डायोसिस प्लांट है, मोनो का मतलब एक होता है। अगर मान लो ये कोई प्लांट है,
एक प्लांट पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं मोनोसियस। और डायोसियस का मतलब दो हुआ, ये दो फ्लावर है, सॉरी दो प्लांट है और दोनों प्लांट पे मतलब कहने का मतलब है मेल फ्लावर इससे प्रेजेंट होगा और फीमेल फ्लावर इससे प्रेजेंट होगा तो इसको बोलते हैं डायोसियस प्लांट। एक और खास बात, धुआं का लेक्चर देखना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो जैसे ही हम रिप्रोडक्शन का अगला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमेशा धुआं करते रहे। थैंक यू।